सनातन धर्म में प्राचीन काल से ही सिद्धियों और दिव्य ज्ञान का विशेष महत्व बताया जाता है। सिद्धि शब्द का अर्थ होता है पूर्णता को प्राप्त करना। हिंदू धर्म शास्त्रों के अनुसार बजरंगबली को भगवान शिव के 11वें अवतार अष्ट सिद्धि और नव निधि के दाता के रूप में जाना गया है। गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित हनुमान चालीसा की एक पंक्ति में कहा गया है, अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असबर दीन जानकी माता। दोहे में जिन सिद्धियों की बात की गई है वह बहुत ही चमत्कारी सिद्धियां हैं और यह सभी अष्ट सिद्धियां हनुमान जी को वरदान स्वरूप हासिल है। आइए जानते हैं ये 8 सिद्धियां कौन कौन सी हैं और क्या है इनके धार्मिक महत्व। सबसे पहली है अणिमा। इस सिद्धि को प्राप्त करने पर साधक किसी दूसरे को दिखाई नहीं पड़ता है और वह किसी भी चीज में बड़ी ही आसानी के साथ प्रवेश कर जाता है। इस सिद्धि के बल पर हनुमान जी कभी भी अति सूक्ष्म रूप धारण कर सकते हैं। इस सिद्धि का प्रयोग हनुमान जी ने तब किया था जब वे समुद्र पार कर लंका पहुंचे थे। इस सिद्धि का उपयोग करके ही हनुमान जी ने पूरी लंका का निरीक्षण किया था। अति सूक्ष्म रूप होने के कारण हनुमान जी के विषय में लंका के लोगों को पता तक नहीं चला। दूसरी सिद्धि है महिमा। इसे विद्या और तप के बल से योगी अपने आप को बहुत ही बड़ा रूप और आकार दे सकते हैं। इस सिद्धि के बल पर हनुमान जी ने कई बार विशाल रूप धारण किया है। जब हनुमान जी समुद्र पार करके लंका जा रहे थे तब बीच रास्ते में नागों की माता सूरसा ने उनका रास्ता रोक लिया था। उस समय सूरसा को परास्त करने के लिए हनुमान जी ने स्वयं का रूप 100 योजन तक बड़ा कर लिया था। इसके अलावा माता सीता को श्री राम की वानर सेना पर विश्वास दिलाने के लिए महिमा सिद्धि का प्रयोग करते हुए स्वयं का रूप अत्यंत विशाल कर लिया था। तीसरी सिद्धि है गरिमा। इस सिद्धि के प्राप्त होने पर योगी अपने आप को चाहे कितना भारी कर सकता है। इस सिद्धि की मदद से हनुमान जी स्वयं का भार किसी विशाल पर्वत के समान कर सकते हैं। इस सिद्धि का उपयोग हनुमान जी ने महाभारत काल में भीम के सामने किया था, जब भीम को अपनी शक्ति पर घमंड हो गया था। समय भीम के घमंड को तोड़ने के लिए हनुमान जी ने एक वृद्ध बानर का रूप धारण करके रास्ते में अपनी पूंछ फैलाकर बैठे हुए थे। भीम ने जब हनुमान जी की पूंछ उठाई तो वह उनकी पूंछ को नहीं उठा सके। इस प्रकार भीम का घमंड टूट गया। चौथी सिद्धि है लघिमा। इस सिद्धि का प्रयोग करते हुए साधक जितना हल्का होना चाहे उतना हल्का बन सकता है। इस सिद्धि से बजरंगबली स्वयं का भार बिल्कुल हल्का कर सकते हैं, जो पल भर में वे कहीं भी आ जा सकते हैं। जब हनुमान जी अशोक वाटिका में पहुंचे तब वे अणिमा और लघिमा सिद्धि के बल पर सूक्ष्म रूप धारण करके अशोक वाटिका में पेड़ के पत्ते में छिप गए। इन पत्तों में बैठे बैठे ही उन्होंने माता सीता को अपना परिचय दिया था, जिसके बाद माता सीता ने हनुमान जी को उनके असली रूप में सामने प्रकट होने के लिए कहा था। पांचवी सिद्धि है प्राप्ति। इस सिद्धि से योगी इच्छित चीजों की प्राप्ति बहुत ही आसानी के साथ कर सकता है। इस सिद्धि के बल पर हनुमान जी किसी भी वस्तु को तुरंत ही प्राप्त कर लेते हैं, पशु पक्षियों की भाषा को समझ लेते हैं, आने वाले समय को देख सकते हैं। रामायण में इस सिद्धि के उपयोग से हनुमान जी ने सीता माता की खोज करते समय कई पशु पक्षियों से बातचीत की थी, जिससे यह जान सकें कि माता सीता इस समय कहाँ हैं। और हनुमान जी बहुत महान ज्योतिष के जानकार भी हैं। इसकी शिक्षा इनके गुरु भगवान सूर्य देव ने इन्हें प्रदान की थी। इन सब के कारण हनुमान जी ने माता सीता को अशोक वाटिका में खोज लिया था। अगली सिद्धि है प्राकाम्य। इस सिद्धि को प्राप्त करने पर साधक के पास इतनी शक्ति आ जाती है कि वह अपनी इच्छा अनुसार पृथ्वी में समा सकता है या आकाश में उड़ान भर सकता है। इसी सिद्धि की सहायता से हनुमान जी पाताल में भी जा सकते हैं, आकाश में उड़ सकते हैं और मन चाहे समय तक पानी में जीवित रह सकते हैं। इस सिद्धि से हनुमान जी चिरकाल तक युवा ही रहेंगे।
इसके साथ ही वे अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी देह को धारण कर सकते हैं। रामचरितमानस के अनुसार हनुमान जी ने सुग्रीव के कहने पर ब्राह्मण का रूप धारण करके भगवान राम से भेंट की थी। 7वीं सिद्धि है ईशित्व। इस सिद्धि को हासिल करने के बाद साधक में शासन करने की क्षमता आ जाती है। इस सिद्धि के बल से हनुमान जी को दैविक शक्ति प्राप्त हुई है। इस सिद्धि के प्रभाव से हनुमान जी पूरी वानर सेना का कुशल नेतृत्व किया था। इस सिद्धि के कारण ही उन्होंने सभी वानरों पर श्रेष्ठ नियंत्रण रखा। साथ ही इस सिद्धि से हनुमान जी किसी भी मृत प्राणी को भी फिर से जीवित कर सकते हैं। 8वीं है वशिष्ठ। इस 8वीं सिद्धि को प्राप्त करने के बाद साधक के पास दूसरों को वश में करने की क्षमता आ जाती है। इस सिद्धि के प्रभाव से हनुमान जी जितेंद्रिय हैं और मन पर नियंत्रण रखते हैं। इस सिद्धि के कारण हनुमान जी किसी भी प्राणी को तुरंत ही अपने वश में कर सकते हैं। हनुमान जी के वश में आने के बाद प्राणी उनकी इच्छा के अनुसार ही कार्य करता है। तो ये थी हनुमान जी की 8 सिद्धियाँ। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नीचे कमेंट बॉक्स में जय हनुमान लिखना भी ना भूलें। धन्यवाद।